द डीप डाइव में स्वागत है। आज का जो विषय है वो थोड़ा काफी रहस्यमयी है। हम आमतौर पर स्रोतों और लेखों से ज्ञान के मोती निकालते हैं और आज हम एक बेहद प्राचीन लेख का गहन विश्लेषण कर रहे हैं। बिल्कुल, और ये कोई सामान्य लेख नहीं है। हाँ, एकदम। इसका शीर्षक है मासिक धर्म के चक्र का गुप्त श्राप। ये सामग्री हमें सीधे स्कंद पुराण की गहराइयों में ले जाती है। लेख की शुरुआत एक बहुत ही विशाल ब्रह्मांडीय घटना से होती है, देवताओं और दानवों के बीच हुए एक महायुद्ध से। स्रोत के अनुसार जब देवराज इंद्र से ब्रह्म हत्या का पाप हुआ तो उस पाप के बोझ को बांटने के लिए प्रकृति के अलग अलग तत्वों ने हिस्सा लिया। सही कहा आपने। और उसमें से एक हिस्सा स्त्रियों के पास आया, जो मासिक धर्म की पीड़ा के रूप में प्रकट हुआ। इसी पृष्ठभूमि के साथ कहानी कैलाश पर्वत पर पहुंचती है, जहां माता पार्वती भगवान शिव से एक बहुत ही सीधा सवाल पूछती हैं। हाँ, मैं वही सोच रही थी कि वो पूछती हैं कि स्त्रियों को ये भयानक पीड़ा किस श्राप के कारण सहनी पड़ती है और इसके दौरान जो नियम बनाए गए हैं उनका असल आधार क्या है। लेकिन दिलचस्प बात यह है कि शिवजी इसका कोई सीधा जवाब नहीं देते। ठीक कहा आपने। वो सीधे जवाब देने के बजाय द्वापर युग की एक रहस्यमय कथा सुनाना शुरू कर देते हैं। एक ऐसी कथा जिसमें एक आदर्श परिवार है और बात करने वाले जानवर हैं। देखिए, प्राचीन ग्रंथों की ये शैली बहुत आम है। वो नियमों की कोई सूची नहीं थमाते। बिल्कुल नहीं। जब ब्रह्मांडी स्तर का प्रश्न हो तो उत्तर अक्सर एक सूक्ष्म कथा के रूप में ही दिया जाता है। शिवजी असल में विष्णुदत्त नाम के एक ब्राह्मण की कथा सुनाकर कर्म और उस कॉस्मिक जस्टिस को समझाना चाहते हैं। तो चलिए इस कथा के मुख्य पात्रों की बात करते हैं। शिवजी अंग देश नगरी का वर्णन करते हैं, जो अपनी संपदा और सदाचार के लिए जानी जाती है। एक अत्यंत समृद्ध नगरी, और वहीं रहते हैं विष्णुदत्त और उनकी पत्नी वंदना। स्रोत सामग्री में विष्णुदत्त को एकदम, जिसे कहते हैं ना, पूर्णका की मूरत बताया गया है। वेदों के प्रकांड विद्वान। बिल्कुल। उनका पूरा जीवन दान पुण्य में बीता है। उनके द्वार से कोई कभी खाली हाथ नहीं लौटता। और वंदना का चरित्र तो और भी उज्जवल बताया गया है। वो सुबह उठकर गोसेवा करती हैं। हाँ, अतिथियों को भोजन कराती हैं। लोग तो यहाँ तक कहते हैं कि वंदना साक्षात देवी का रूप है। अगर आज के आधुनिक नजरिए से देखा जाए तो वो समाज के एकदम आदर्श दंपत्ति है, जिनके चरित्र में कोई एक छोटी सी भी कमी नहीं ढूंढ सकता। वही तो, सब कुछ इतना परफेक्ट है कि ये यकीन करना मुश्किल हो जाता है कि ऐसे घर में कुछ बुरा भी हो सकता है। और देखिए, यहीं पर इस कथा का पहला बड़ा जाल बिछा है। जाल? कैसा जाल? ये जो आदर्श छवि होती है ना जी, बाहरी रूप से किए गए धर्म कर्म और एक बेदाग छवि अक्सर इंसान के भीतर एक सूक्ष्म अहंकार को जन्म देती है। जब समाज प्रशंसा कर रहा हो तो व्यक्ति मान बैठता है कि उसका हर निर्णय सही है। बिल्कुल। असली परीक्षा शांत पानी में नहीं होती। जब हालात पूरी तरह से अप्रत्याशित हो जाते हैं तब पता चलता है कि आपका विवेक काम कर रहा है या नहीं। और वो अप्रत्याशित परिस्थिति बहुत जल्द उनके सामने आ भी जाती है। विष्णुदत्त को लगता है कि उन्होंने जीवन में सब किया है, बस एक भव्य सत्यनारायण पूजा नहीं की। और क्योंकि ये विष्णुदत्त का आयोजन है तो ये कोई छोटा मोटा आयोजन तो होगा नहीं। बिल्कुल नहीं। स्रोत में इसकी भव्यता का बहुत विस्तार से वर्णन है। वो खुद घर घर जाकर सबको बुलाते हैं। वैदिक मंत्रों का उच्चारण हो रहा है, 56 भोग बने हैं। विष्णुदत्त और वंदना अपने हाथों से अतिथियों को परोस रहे हैं। हर तरफ उनकी जय जयकार हो रही है। लेकिन यहाँ सवाल ये उठता है कि क्या इतने बड़े स्तर पे किया गया ये आयोजन सिर्फ भक्ति का प्रतीक है, या इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा का प्रदर्शन भी शामिल है? ये बहुत ही पैनी बात है। आध्यात्मिक दृष्टिकोण से जब यश अपने चरम पर हो तब अज्ञानता के हावी होने का खतरा सबसे अधिक है। इंसान अपनी महानता से अंधा हो जाता है ना? जी हाँ। विष्णुदत्त ने जो आयोजन किया है उसमें स्वयं का महिमा मंडन बहुत गहरा है। वो उस सिंहासन पर बैठे हैं जहाँ से उन्हें केवल अपनी महानता दिखाई दे रही है। और वो अपने ही घर के अंधेरे कोनों को नहीं देख पाते, क्योंकि उसी रात पूजा के बाद विष्णुदत्त की ये बेदाग दुनिया एक कड़वे सच से टकराती है। वो रात का दृश्य तो वास्तव में रोंगटे खड़े कर देने वाला है। सच में। घर के बाहर सन्नाटा है, चांदनी रात है। विष्णुदत्त थकान मिटाने के लिए द्वार पर खड़े हैं और तभी उन्हें कुछ आवाजें सुनाई देती हैं। उनके घर के ठीक सामने बंधे हुए
एक कुतिया और एक बैल आपस में इंसानी भाषा में बात कर रहे हैं। विष्णुदत्त छुपकर उनकी बातें सुनने लगते हैं। ये दृश्य किसी को भी सन्न कर देता है। और जो रहस्य वो जानवर खोलते हैं वो तो विष्णुदत्त के पैरों तले जमीन खिसका देता है। आप बताएंगे कि वो दोनों जानवर असल में कौन थे? ये कथा का सबसे बड़ा आघात है। विष्णुदत्त को पता चलता है कि वो कुतिया और बैल कोई और नहीं बल्कि पिछले जन्म में उसके अपने सगे माता पिता हैं। कल्पना कीजिए उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति की, जिसने अभी अभी पूरे नगर को भरपेट भोजन कराया है और लोग उसे देवता मान रहे हैं। वो अपने ही माता पिता को जानवरों की दयनीय योनि में देखता है। ये तो कर्मों की विडंबना का सबसे क्रूर चित्रण है। अंदर यश की बाढ़ आई है और बाहर वही लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। और उन दोनों की जो बातचीत है वो तो और भी हृदय विदारक है। कुतिया जो विष्णुदत्त की माता है, वो उस दिन की एक घटना का जिक्र करती है जो पूजा के वक्त घटी थी। हाँ, वो बताती है कि जब पूजा जोरों पर थी तब ब्राह्मणों के लिए रखे गए शुद्ध दूध के बड़े पात्र के पास एक विषैला नाग आ गया था और उस नाग ने पवित्र दूध में अपना भयानक जहर उगल दिया। अब कुतिया ने ये सब देखा, लेकिन वो तो एक जानवर थी, वो किसी को पुकार कर सावधान नहीं कर सकती थी। तो उसने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उसके पास दो ही रास्ते थे, या तो वो चुपचाप देखती रहती जिससे सैकड़ों निर्दोष ब्राह्मण तड़प तड़प कर मर जाते और महापाप का कलंक विष्णुदत्त के सिर पर लगता, या दूसरा रास्ता था स्वयं को दांव पर लगाना। उसने बिना अपनी जान की परवाह किए उस पात्र का सारा जहरीला दूध पी लिया। ये मातृत्व और करुणा का एक सर्वोच्च बलिदान था, लेकिन इस बलिदान का जो सिला उसे मिला वो पूरी तरह से अनुचित था। वंदना ने जब उसे ऐसा करते देखा तो क्या किया? कुतिया रोते हुए बताती है कि वंदना ने उसे देख लिया। वंदना, जिसे हमने करुणा की मूर्ति कहा था, उसने बिना कुछ सोचे समझे ये मान लिया कि जानवर ने पवित्र दूध जूठा कर दिया है। और उसने कुतिया को डंडों से इतनी बुरी तरह पीटा कि उसकी हड्डियां तक टूट गईं। यहाँ एक बहुत बड़ा सवाल उठता है। वंदना तो अपनी जगह सही थी ना? उसे क्या पता था कि दूध में जहर है? वो तो बस पूजा की पवित्रता बचा रही थी। यहीं पर ये प्राचीन ग्रंथ नियत बनाम परिणाम की आधुनिक सोच को चुनौती देता है। वंदना का इरादा शायद अनुष्ठान को बचाने का था, लेकिन उसका कार्य पूरी तरह से अज्ञानता और क्रोध से प्रेरित था। उसने सच जानने की कोशिश ही नहीं की। बिल्कुल, वो केवल बाहरी आवरण देख रही थी, एक अपवित्र जानवर और एक पवित्र पात्र। हम अक्सर अपनी तथाकथित धार्मिकता के नाम पर सबसे बुनियादी करुणा को भूल जाते हैं। बना पूरी समझ के कोई भी आदर्श व्यवहार अधूरा है। वंदना ने एक ऐसे जीव पर क्रूरता की जो असल में उन सबकी रक्षक थी। ये सिखाता है कि जो चीजें हमें पहली नजर में बुरी या अपवित्र लगती हैं, उनके पीछे कोई बहुत बड़ा बलिदान हो सकता है। ये सचमुच सोचने पर मजबूर कर देता है। और दुख सिर्फ कुतिया तक सीमित नहीं है। इसके बाद बैल, जो विष्णुदत्त का पिता है, वो भी अपना दर्द साझा करता है। वो कहता है कि कुतिया के साथ जो हुआ वो तो अन्याय था, लेकिन उसके साथ जो हो रहा है वो किसी त्रासदी से कम नहीं। हाँ, बैल बताता है कि कैसे उसने अपने बेटे विष्णुदत्त को जन्म दिया, पाला पोसा, लेकिन आज उसी बेटे ने पूरे नगर को भोजन कराया और अपने घर के बाहर खड़े उस बैल को एक मुट्ठी घास तक नहीं दी। वो पूरे दिन इंतजार करता रहा, पर दिखावे की उस शोर में किसी ने उस भूखे जानवर की ओर देखा तक नहीं। बैल के ये शब्द तो सीधे उस मानसिकता पर प्रहार करते हैं जहां हम दूर के लोगों की भलाई करने में इतने व्यस्त हो जाते हैं कि अपनों की ही उपेक्षा कर देते हैं। विष्णुदत्त ने पूरी दुनिया को खिलाया क्योंकि उससे उसे यश मिल रहा था। एक भूखे बैल को घास खिलाने से उसे वो सामाजिक वाहवाही नहीं मिली थी। ये दिखावे और आत्ममुग्धता का बहुत ही सूक्ष्म चित्रण है। परोपकार के कार्य में हम अक्सर करुणा से नहीं, अपनी सामाजिक छवि से प्रेरित होते हैं। विष्णुदत्त ये सब सुनकर पूरी तरह टूट जाता है। उसे अपनी महानता का सारा महल ढहता हुआ महसूस होता है। अगली सुबह वो रोता हुआ त्रिकालदर्शी महर्षि भार्गव के आश्रम पहुंचता है। Listen, we need these stores ready by morning. जो भूत, The fields won't wait. वर्तमान और It's our भविष्य responsibility. तीनों देख सकते हैं। अनर्थ क्यों हुआ? महर्षि भार्गव उसे बताते हैं कि इस ब्रह्मांड में कुछ भी अचानक नहीं होता। हर पीड़ा के पीछे कर्मों की एक लंबी और अदृश्य डोर होती है। वो रहस्य उजागर करते हैं कि पूर्व जन्म में विष्णुदत्त के माता पिता चंबापुर के प्रतिष्ठित ब्राह्मण थे, लेकिन उन्होंने कुछ घोर पाप किए थे जिनके कारण उनकी आत्माओं पर ऋण चढ़ गया था। उसी ऋण को चुकाने के लिए उन्हें यह पशु योनि मिली है। लेकिन यहाँ एक बहुत ही स्वाभाविक सवाल उठता है। अगर किसी जीव को अपना पिछला जन्म याद ही नहीं है, तो उसे सजा देने का क्या तुक है? ये एक बहुत ही प्रासंगिक प्रश्न है। कुतिया को याद नहीं, वंदना को पता नहीं,
सब अज्ञानता में हो रहा है। अगर न्याय प्रणाली का उद्देश्य सुधार करना है तो बिना यादों के दी गई ये सजा तो सिर्फ क्रूरता लगती है। आधुनिक दृष्टिकोण से न्याय का उद्देश्य सुधार होता है। लेकिन प्राचीन भारतीय दर्शन में कर्म को मानवीय अदालत के दंड विधान की तरह नहीं देखा गया है। तो फिर इसे कैसे समझा गया है? इसे भौतिक विज्ञान के क्रिया और प्रतिक्रिया के नियम की तरह समझा गया है। आप आग में हाथ डालेंगे तो वो जलेगा, चाहे आपको याद हो या ना हो। ब्रह्मांडीय न्याय प्रणाली में आत्मा एक बही खाता लेकर चलती है। बिल्कुल, मस्तिष्क भले ही भूल जाए, लेकिन आत्मा पर वो ऋण बना रहता है। यह न्याय सुधार के लिए नहीं, बल्कि ब्रह्मांडीय संतुलन बनाए रखने के लिए है। जो ऊर्जा आपने छोड़ी है वो लौट कर आपके पास आएगी। ये एक बहुत ही कठोर लेकिन तार्किक दृष्टिकोण है। लेकिन अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे महत्वपूर्ण बिंदु पर आते हैं। हमने विष्णुदत्त की पूरी कहानी सुन ली, लेकिन माता पार्वती का मूल प्रश्न तो स्त्रियों के मासिक धर्म के श्राप के बारे में था, और इंद्र की ब्रह्म हत्या के पाप का बंटवारा। हाँ, तो इस कहानी का आपस में क्या संबंध है? शिव जी ने ये विशेष कहानी क्यों चुनी? यही वो कड़ी है जो इस पूरी खुद बन जा, जल्दी से करो को आपस में जोड़ती है। हाँ, देखो कैसे अपने आप पे आती है। ब्रह्मांडीय पाप कैसे बांटे और भोगे जाते हैं। जिस तरह देवराज इंद्र के पाप को ब्रह्मांड को बचाने के लिए स्त्रियों, वृक्षों, जल और पृथ्वी ने स्वेच्छा से अपने ऊपर लिया था, ठीक उसी तरह उस कुतिया ने भी घर को पाप से बचाने के लिए उस जहर को स्वेच्छा से अपने भीतर उतार लिया। तो मासिक धर्म केवल एक शारीरिक प्रक्रिया नहीं है, बल्कि एक बहुत बड़ा ब्रह्मांडीय बलिदान है, जहाँ स्त्रियां उस प्राचीन पाप के अंश को अपने भीतर धारण करती हैं। ये किसी अपराध की सजा नहीं, और यही विष्णुदत्त और वंदना की कहानी का सार है। वंदना ने जब कुतिया को पीटा तो उसने सिर्फ बाहरी अपवित्र रूप को देखा। उसने ये नहीं देखा कि कुतिया पूरे घर का विष पीकर उन्हें बचा रही है। ठीक इसी तरह समाज अक्सर मासिक धर्म से गुजर रही स्त्रियों को अपवित्र मानकर उनके साथ भेदभाव करता है। समाज भी वंदना की तरह अज्ञानता में है। जो नियम बनाए गए थे, जैसे कि आराम करना, वो मूल रूप से उस तीव्र ऊर्जा को प्रबंधित करने के लिए थे, समाज से बहिष्कृत करने या सजा देने के लिए नहीं। जो अज्ञानी समाज इस बलिदान को नहीं समझता, वो वंदना की तरह ही घोर पाप का भागी बनता है। ये व्याख्या तो इस पूरे विषय को देखने का नजरिया ही बदल देती है। ये कहानी सिर्फ कर्मों के बारे में नहीं है, बल्कि उस अदृश्य बलिदान को पहचानने के बारे में है। और ये भी कि बाहरी चमक दमक और तथाकथित आदर्श जीवन के पीछे कई बार सबसे गहरा अज्ञान छिपा हो सकता है। आज के इस सत्र को समाप्त करने से पहले स्रोत सामग्री से उपजा एक ऐसा विचार सामने रखना चाहूंगी जो बहुत ही बेचैन करने वाला है। जी बताइए। हमने कर्मों के संतुलन की बात की। अगर महर्षि भागव के अनुसार सब कुछ पिछले जन्म के कर्मों का फल है, अगर कुतिया का जहर पीना ब्रह्मांडीय नियति का हिस्सा था, तो क्या वंदना द्वारा उस कुतिया को पीटना भी पहले से ही तय था? ये एक बहुत बड़ा विरोधाभास है। अगर हर घटना किसी पिछले कर्म का ही परिणाम है, तो फिर इंसान की अपनी स्वतंत्र इच्छा यानी फ्री विल कहाँ रह जाती है? क्या इंसान वास्तव में अपने फैसले खुद लेता है, या वो सिर्फ एक पुरानी पटकथा का लाचार अभिनेता है? क्या वंदना ने सच में पाप किया, या वो ब्रह्मांडीय न्याय चक्र का केवल एक मोहरा थी? ये एक ऐसा विचार है जिस पर आप सभी गहराई से चिंतन कर सकते हैं। आज के द डीप डाइव में बस इतना ही। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।